पहले राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर निर्विवाद नेता थे, अब वो समस्त भाजपा विरोधी जो राजनीति है उस राजनीति में निर्विवाद नेता है। और सही बात भी है, केवल उन्हीं की छवि राष्ट्रीय छवि है और किसी की छवि तो राष्ट्रीय है नहीं। यहां तक कि बंगाल के चुनाव में जब कुछ सर्वेक्षण वगैरह हुए तो वहां प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे, तो भाई सबसे आगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पद के लिए जनता किसको देखना चाहती है, सब जगह यही होता था। लेकिन वहां पे पता चला कि बंगाल की जनता राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा प्रधानमंत्री पद के लिए देखना चाहती है। ये एक रिजल्ट निकल के आया था 2024 के तुरंत चुनाव के बाद में। उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से बढ़ गई थी वहां पर। तो राहुल गांधी एक धीरे धीरे विकसित होता हुआ फेनोमेना है। मतलब वो ये नहीं कह रहा हूं कभी हो गया है सारा, उनका डेवलपमेंट हो गया है, उनका विकास हो गया है, लेकिन है निश्चित रूप से जो राजनीतिक घटनाक्रम है उनको उस मुकाम पर पहुंचा रहा है जहां पर वो नरेंद्र मोदी को आमने सामने खड़े होकर चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे। मेरा मानना है कि 2029 से पहले राहुल गांधी की शख्सियत अब इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो ही दिखाई पड़ेंगे 2024 में। लोकसभा हारे जीते हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो ही दिखाई पड़ेंगे वहां पे। ये चीज अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और राहुल गांधी ने उसको हरियाणा की सभा में पहली बार कहकर उसके ऊपर मोहर भी लगा दी है। उनकी सेल्फ इमेज यानी उनकी आत्म छवि भी अब यही बन गई है कि अब हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे। अच्छा, वो कहते थे वोट चोरी, 3 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनकी बड़ी चर्चा हुई, हम सब लोगों ने उनके ऊपर वीडियो बनाए, लेकिन किसी भी क्षेत्रीय शक्ति ने वोट चोरी के सवाल पर अखिलेश को छोड़ के उनका साथ नहीं दिया। अखिलेश ने साथ दिया, समर्थन किया अखिलेश ने, लेकिन वैसे भी सक्रिय साथ नहीं दिया। वोट चोरी के इर्द गिर्द कोई आंदोलन जो राहुल गांधी जन्म देना चाहते थे वो आंदोलन का जन्म नहीं हुआ, क्यों दूसरी पार्टियां साथ में नहीं आई। अब क्या है, ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई उनकी 100 सीटें चुरा ली गई हैं, सबको लग रहा है कि भाई वोट चोरी हो रही है। तो अब वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी का ओरिजिनल मुद्दा है और किसी का नहीं है, राहुल का ही मुद्दा ओरिजिनल है, उस मुद्दे पर अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को आना पड़ रहा है। वो क्षेत्रीय शक्तियां चुनाव जरूर हार गई हैं, अपने अपने इलाकों में अभी भी शक्तिशाली हैं। देखिए, विजय के जीतने का मतलब हमें ये नहीं निकालना चाहिए कि वहां द्रविड़ राजनीति खत्म हो गई है। अभी भी आप डीएमके और एआईडीएम को जोड़ दें तो उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। अभी भी अगर वो लोग जुड़ने नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो दोनों तो हैं द्रविड़ पार्टियां। वो द्रविड़ पार्टियां अगर एक हो जाए तो उनको हरा नहीं सकता है आज भी तमिलनाडु में। ममता बनर्जी को 80 सीटें प्राप्त हुई हैं, 40% वोट प्राप्त हुआ है, और वो जाहिर है कि दूसरे नंबर की निकटतम प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी को। और ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी अगर गलती करेगी तो फायदा ममता बनर्जी को ही होगा वहां पर।